कुंडलपुर के बड़े बाबा की जय। संत शिरोमणि आचार्य भगवान श्री विद्यासागर जी महामुनिराज की जय। जीवन में आज्ञा का बहुत महत्व होता है। सम्यक दर्शन को प्राप्त करने के लिए भी हमें आज्ञा सम्यक सबसे पहले रखा गया है। जिनेंद्र भगवान की आज्ञा का पालन करो। कहीं भी जाओ, आप किसी भी क्षेत्र में जाओ, आज्ञा पालन का महत्व है। ऐसे ही हमारे यहाँ भी गुरु जो आज्ञा देते हैं, उस आज्ञा पालन में ही शिष्य का विकास है, उसका रखरखाव उसी में है। क्योंकि पता नहीं आचार्य महाराज जब आज्ञा देते हैं क्या सोच के देते होंगे। उनकी दूरदृष्टि बहुत लंबी रहती है, बहुत दूरदृष्टि है उनकी हर कार्य में। एक बार की बात है, आर्यिका संघ दक्षिण भारत की यात्रा में था। हम लोग उस समय ब्रह्मचारी थे और बड़ा संघ था, और जो उस संघ में बड़ी आर्यिका थी गुरुमती जी, उनके लिए आदेश पहुंचा कि आप आज वहां से बिहार करें, गजपंथा से। कुछ कारणों बस वो बिहार नहीं कर पाई। वंदना का उनको विकल्प रहा होगा, जैसा भी मुझे ज़्यादा ज्ञात नहीं है। और उसी दिन वो वंदना करने के लिए ऊपर चली गईं और उनका पैर पहाड़ से फिसल गया और 300 फीट तक लुढ़क कर नीचे आई थी। वो पूरा शरीर छलनी छलनी हो गया, हाथ पैर की हड्डियां भी क्रैक हो गईं। गुरु की आज्ञा में क्या रहता है, क्या छिपा रहता है रहस्य, कुछ पता नहीं। अगर वो उस दिन बिहार कर देती, ये अनहोनी घटना नहीं घटती। गुरु को बहुत आगे का दिखता है, इसलिए जीवन में कभी भी गुरु की आज्ञा का उल्लंघन नहीं करना चाहिए। जब जैसी जहाँ की आज्ञा मिल जाती है, वैसी उसी आज्ञा का अनुसरण करना शिष्य का दायित्व बनता है। क्योंकि आज्ञा देते समय गुरुदेव बहुत सोचते हैं, तब कहीं जाकर के वो आदेश देते हैं। और हमें भी अपने हित के लिए उन आदेश का पालन करना चाहिए। क्योंकि यह जिंदगी किसकी है? गुरुदेव की है। और जैसा गुरुदेव चलाना चाहे वैसा इस जीवन को चलाने का प्रयत्न शिष्य को करना ही चाहिए। प्रयत्न क्या, चलाना ही चाहिए, तभी उस शिष्य का हित हो सकता है। बिना गुरु आज्ञा के आज्ञा सम्यक तो पल नहीं सकता है, और आज्ञा सम्यक के अभाव में यह जीव मिथ्या दृष्टि हो जाता है। इसलिए सम्यक दृष्टि बनने के लिए भी आज्ञा आवश्यक है, और आत्मा का हित भी उसी में निहित है। इसीलिए ऐसे गुरुदेव की आज्ञा का अंशतः पालन करना चाहिए। ऐसे गुरुदेव के चरणों में हमारा बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु।